स्वागत दोस्तों, आगे चलने से करके आगे सामने होते चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, 4 दिनों से हुआ बनाकर रखा हुआ है कि अमित शाह आएंगे, अमित शाह जवाब देंगे और इस तरीके की बातें कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे थे बीजेपी के संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू दोस्तों। लेकिन पता चलता है कि आज भी अमित शाह नहीं आए। इसके बाद दोस्तों बताएंगे कैसे बीजेपी के लोग पूरी तरीके से बैकफुट पर चले गए हैं दोस्तों, और शाह को लेकर किया जा रहा दावा पूरी तरीके से फेक साबित हुआ है। बताएंगे डिटेल में पूरी अपडेट दोस्तों। वहीं पर छात्रों के आंदोलन के बीच कांग्रेस पार्टी अब पूरे देश के कांग्रेस पार्टी के लोगों को बुलाकर करने वाली है एक बड़ी बैठक दोस्तों। देश के अंदर बढ़ रही बेरोजगारी और युवाओं से जुड़े मुद्दे को लेकर अधिवेशन का ऐलान किया गया है। बताएंगे कहां पर होगा कांग्रेस का महा अधिवेशन और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि अब टाइम आ चुका है जब बीजेपी वालों को यह मान लेना चाहिए कि अमित शाह के बस की बात नहीं है राहुल गांधी का सामना करने की, और अमित शाह में हिम्मत नहीं है राहुल गांधी के सामने टिक पाने की, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर केंद्र सरकार विवादित एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 के संसद में पेश करने से पहले संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजने को लेकर विचार कर रही है दोस्तों। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू लोकसभा के स्पीकर से मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं और वो दावा करते हैं, बताते हैं कि गतिरोध को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष के लोगों के साथ बातचीत करने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष के लोग चाहते हैं कि अमित शाह आकर बयान दे, यानी छात्रों के ऊपर की गई बर्बरता, लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर अमित शाह की माफी और शाह के जवाब की मांग की जा रही है दोस्तों। और ये छोटी सी मांग है जिस पर किरण रिजिजू कह रहे थे कि अमित शाह आएंगे, संसद के अंदर जवाब देंगे, लेकिन विपक्ष के लोगों को सुनना पड़ेगा। तो विपक्ष ने कहा कि हम बिल्कुल सुनने के लिए तैयार है, आप आइए, भेजिए अमित शाह को, चर्चा करवाइए और हम लोग पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन बाद में पता चलता है कि आज भी अमित शाह नहीं आ रहे दोस्तों, यानी शनिवार रविवार को बड़ी बड़ी बातें, आसमान सर से उठाने की बातें कर रहे थे, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये केवल ढकोसलेबाजी थी दोस्तों, क्योंकि ना तो सोमवार को अमित शाह आने की हिम्मत जुटा पाए, ना मंगलवार यानी आज अमित शाह संसद में आकर जवाब दे पाए दोस्तों। तो कहने का मतलब यह है कि एफसीआरए बिल लेकर आना चाहते थे अमित शाह, लेकिन अमित शाह में हिम्मत नहीं है कि वो संसद के पटल पर आकर बिल रख दे और उसके बाद चर्चा शुरू करवा दे, क्योंकि सबको पता है कि जैसे ही अमित शाह बिल को लेकर आएंगे वैसे ही कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के सारे नेता बोलेंगे कि एफसीआरए बिल को थोड़ा साइड रखिए और चर्चा इस बात पर करिए कि आपके अंतर्गत आने वाले यानी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले दिल्ली पुलिस ने छात्रों के ऊपर क्यों बर्बरता की, दिल्ली पुलिस के द्वारा जो हरकतें की गई जिसमें छात्रों के साथ मारपीट, प्रताड़ना, तमाम तरीके के बर्बरता किया गया। तो इन सारे जवाबों को देने की जगह अमित शाह कन्नी काटते हुए भाग रहे दोस्तों। अमित शाह को लग रहा है कि इससे बच जाएंगे और कोई जवाब आगे नहीं देना पड़ेगा, लेकिन सवाल तो पूछे जाएंगे, जवाब तो अमित शाह को देना पड़ेगा। और इसीलिए कह सकते हैं कि अब केवल 2 दिन का और टाइम बचा हुआ है, यानी 12 तारीख और 13 तारीख का टाइम बचा हुआ है जब संसद की कार्रवाई खत्म हो जाएगी दोस्तों। और 2 दिनों के अंदर बिल तो एफसीआरए वाला पास होगा नहीं। इसका मतलब बीजेपी की सरकार अब जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर बिल को भेज रही है ताकि अगली बार इस पर चर्चा कराने के बाद पास कराया जा सके। लेकिन इसमें घूम फिरकर जो बात है दोस्तों वो ये कि अगर अमित शाह में हिम्मत होती तो वो 4 दिन पहले यानी 13 तारीख से पहले तारीख को सोमवार को आते और एफसीआरए बिल को पेश करते, उसके बाद एक दिन चर्चा चलती, फिर बिल को पास करवा लिया जाता और अगले दिन फिर चर्चा चलती। लेकिन अमित शाह में हिम्मत नहीं है कि वो सदन के अंदर आ पाए, क्योंकि सबको पता है कि अमित शाह ने अगर सदन के अंदर चर्चा करानी शुरू कर दी एफसीआरए बिल को लेकर, तो बेशक एफसीआरए बिल को लेकर चर्चा होगी, लेकिन घूम फिरकर बात इसी बात पर आएगी कि देश के छात्रों के साथ में अमित शाह के मंत्रालय, गृह मंत्रालय ने इतनी बर्बरता क्यों करी। और छात्र इस बात को लेकर काफी गुस्से में है दोस्तों। वो जानना चाहते हैं कि उन्होंने आखिर ऐसा क्या गलत कर दिया था कि अमित शाह के पुलिस प्रशासन, रैपिड एक्शन फोर्स के द्वारा इस तरीके की कार्रवाइयां की गई है और प्रताड़ना दी गई है। अगर आप भी मानते हैं कि अमित शाह डर कर भाग चुके हैं, उनमें हिम्मत नहीं है टिक पाने की, और इससे पता चलता है कि ये साफ तौर पर इंडिया गठबंधन की एकजुटता से डर का मामला है दोस्तों। किरण रिजिजू बेशक उल्टे सीधे बयान दे ले, दावा कर ले, लेकिन हकीकत यह है कि बीजेपी में हिम्मत नहीं है कि वो मोदी और शाह को संसद भवन के अंदर बुला पाए। साथ ही साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जिसमें दिल्ली से लेकर झारखंड तक केवल एक ही मामला चल रहा है और वो युवाओं से जुड़ा हुआ मामला है। पेपर लीक के साथ साथ परीक्षा में देरी और तमाम अन्य मामलों को लेकर बेरोजगारी से प्रभावित लोग, खासकर बच्चे आंदोलन कर रहे हैं दोस्तों। ऐसे में बेरोजगारी समेत कई और मसलों को लेकर मंथन किया जा रहा है दोस्तों। 12 और 13 अगस्त को रचनात्मक कांग्रेस का अधिवेशन होगा। इसमें प्रमुख रूप से सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, बेरोजगारी, पर्यावरण पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा शिक्षा और पलायन के मसले पर भी बात होगी दोस्तों। पार्टी के नेता संदीप दीक्षित ने रचनात्मक कांग्रेस के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आयोजन में पहले दिन करीब 400 लोग रहेंगे, इसके बाद दूसरे दिन 600 लोगों की मौजूदगी रहेगी। उन्होंने बताया कि पहले दिन रचनात्मक कांग्रेस का परिचय दिया जाएगा, लेकिन इसके अलावा संगठन की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों कांग्रेस पार्टी जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन के बाद छात्रों के मामले को लेकर, बेरोजगारी के मसले पर ये 12 और 13 तारीख को अधिवेशन करने जा रही है। जंतर मंतर पर आंदोलन और उसके बाद बन रहे माहौल को लेकर ये कोशिश की जा रही है दोस्तों। 400 लोग इसमें रहने वाले हैं। तो एक तरीके से देखने की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी रचनात्मक कांग्रेस की ये पहली बड़ी बैठक कर रही है दोस्तों। रचनात्मक कांग्रेस एक नई तरीके का कांग्रेस पार्टी
पार्टी की संरचना है, यानी कांग्रेस पार्टी संगठन में एक नए तरीके की चीज है रचनात्मक कांग्रेस, जिसका काम है कि वो देखे कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से क्रिएटिव तरीके से आम जनता के मुद्दे को उठा सकती है, युवाओं के बेरोजगारी के मुद्दे को, जन समाज से जुड़े विषय को, शिक्षा, न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, बेरोजगारी, पर्यावरण के मामले को चर्चा में लाया जा सकता है। यानी पहले जो तरीके ढूंढे जाते थे डिबेट कराने का, डिस्कशन कराने का, उसमें कैसे रचनात्मकता लाई जा सकती है। अगर किसी भी मुद्दे को लेकर क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी दोस्तों, रचनात्मकता देखने को मिलेगी, तो उसे उन मुद्दों से आम जनता ज्यादा जुड़ती है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी रचनात्मकता पे ज्यादा ध्यान दे रही है, जो बहुत अच्छी बात है। अगर आप भी मानते हैं कि यही तरीका है जिसे अपनाना चाहिए तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर संसद के मकर द्वार के बाहर मंगलवार को सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी इंडिया गठबंधन के बीच में आमने सामने वाली स्थिति बन गई दोस्तों। दोनों पक्षों ने झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और अयोध्या में राम मंदिर के चंदा चोरी के मामले को लेकर प्रदर्शन किया दोस्तों। इस स्थिति को संभालने के लिए सुरक्षा कर्मियों ने दोनों पक्षों के बीच में घेरा बना दिया दोस्तों। यानी एनडीए के सांसद संसद के पुस्तकालय से अपनी साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक के बाद मकर द्वार की ओर बढ़ते हुए नजर आए दोस्तों। उन्होंने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के खिलाफ राहुल गांधी जवाब दो के नारे लगाने शुरू कर दिए। राहुल गांधी भागो मत, यानी दोस्तों एकदम उल्टा ही चल रहा है। यहाँ पर अमित शाह जवाब नहीं दे रहे, लेकिन बीजेपी के लोगों का मानना है कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी भागो मत, जवाब दो। यानी अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि बीजेपी वाले और एनडीए गठबंधन वालों के दिमाग में राहुल गांधी 2024 से ही प्रधानमंत्री बन चुके हैं, इसीलिए राहुल गांधी से ये लोग जवाब मांगने के लिए भीड़ बनाकर आए थे। तो इंडिया गठबंधन के लोग पहले से ही मौजूद थे, तो उन्होंने इसका प्रतिकार किया। उन्होंने राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा उठाया, छात्रों से जुड़े मामले को लेकर नारे लगाए दोस्तों। और इस बात को लेकर बीजेपी वाले भड़क गए। यानी सोचिए कि यहाँ पर एकदम उल्टी ही गंगा बह रही है दोस्तों। राहुल गांधी जवाब दो के नारे लगाए जा रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि भाजपा वाले अभी अपने आप को मानसिक रूप से विपक्ष समझते हैं दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मान चुके हैं। अगर आप भी मानते हैं कि जो चीज मान चुके हैं वो जल्द ही हो जाएगा और उसके बाद बीजेपी के लोग परमानेंट विपक्ष में चले जाएंगे, तो फिर राहुल गांधी जवाब दो का नारा 24 घंटे 7 दिन जाप सकते हैं, जो अच्छी बात भी है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें झारखंड के अंदर भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों और नौकरी अभ्यर्थियों का आंदोलन मंगलवार 18वें दिन भी जारी रहा दोस्तों। सोमवार को विधानसभा मार्च के दौरान पुलिस कार्रवाई में कई सारे छात्र घायल हो गए थे दोस्तों। इन्हीं बातों को लेकर जोरदार तरीके से आंदोलन जारी है। तो आप देखेंगे अगर तो पुलिस वालों को लेकर या फिर पुलिस की कार्रवाई को लेकर राहुल गांधी ने विरोध जताया है, जबकि नरेंद्र मोदी के एक मंत्री की हिम्मत नहीं हुई कि अमित शाह के मंत्रालय, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले पुलिस व्यवस्था के द्वारा जिस तरीके से हमला किया गया, छात्रों को प्रताड़ित किया गया दोस्तों, लाठी डंडे बरसाए गए, पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, तो उस पर एक भी टिप्पणी आलोचना कर दी जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी देश के लोगों को ही माफिया बांट रहे हैं दोस्तों। यानी 21 बच्चों की मौत के मामले पर परिवार के लोग नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहे हैं। नरेंद्र मोदी को इस मामले पर संवेदना के 2 शब्द बोलने चाहिए थे, लेकिन संवेदना के शब्द वो भी नरेंद्र मोदी से उम्मीद करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बेईमानी है दोस्तों। और यही बड़ा कारण है कि नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम पर आते हैं, वीडियो बनाकर कहते हैं कि मैंने बच्चों को माफ कर दिया, यानी खुद माफी मांगनी थी, बच्चों को माफ कर दिया। तो ये एक अलग ही लेवल का मामला है दोस्तों, जहां पर खुद माफी की जगह दूसरों को माफी बांटकर अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश की जा रही है। इस पर 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर एक और बड़ी खबर सामने आती है, जहां पर राहुल गांधी को लेकर झारखंड के मामले पर बीजेपी के लोग सवाल पूछ रहे थे। इस पर लोगों ने जवाब देते हुए कहा कि झारखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार जो चल रही है, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 34 विधायकों का समर्थन है, कांग्रेस के पास 16 है, और कांग्रेस पार्टी का ना तो चीफ मिनिस्टर है ना शिक्षा मंत्री है। राहुल गांधी पर ब्लेम डालने से पहले झारखंड के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार से सवाल पूछे और राहुल गांधी ने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार की कार्रवाई को लेकर नाराजगी जताई थी। तो इसका मतलब ये नहीं कि राहुल गांधी इस मामले पर कन्नी काट रहे हैं, बल्कि राहुल गांधी साफ साफ बोल रहे हैं कि वो छात्रों पर किए गए किसी भी तरीके का हमला, चाहे वो किसी भी राज्य के अंदर हो, कोई भी पार्टी का शासन हो, वो कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर आप भी मानते हैं कि बात एकदम सही है और ये सुनिश्चित होना चाहिए कि देश के अंदर जितने भी बड़ी आबादी वाले राज्य हैं, जहां बीजेपी की सरकार है और पेपर लीक के मामले सामने आते हैं, वहां पर छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है आवाज उठाने पर, तो एक शब्द मोदी के मुंह से नहीं निकलता दोस्तों। सोचिए बिहार के अंदर AK-47 तान दिया गया था बच्चों के ऊपर, बाद में प्रशासन के लोग मना कर रहे थे, लेकिन वीडियो में साफ तौर पर देखा जाता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, क्योंकि राज्य में बीजेपी की सरकार है दोस्तों। और भाजपा वाले उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन को दिन रात गरियाना शुरू कर दे, तो ऐसा होता नहीं है। राहुल गांधी को जो आलोचना करना था उन्होंने किया और एक तरीके से मैसेज क्लियर कट भेज दिया। नरेंद्र मोदी में अगर इतनी भी हिम्मत है तो थोड़े 1-2 शब्द भी यूज कर दे कि छात्रों के साथ बुरा हुआ किसी भी राज्य को लेकर, यानी जहां बीजेपी और उसके गठबंधन सहयोगी की सरकार है, वहां पर छात्रों पर हुए हमले के मामले को लेकर, तो वो नहीं हो रहा बीजेपी वालों से। लेकिन ये उम्मीद करते हैं कि दुनिया के लोग भाजपा के हिसाब से चले, तो 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस तरीके की मानसिकता के बारे में। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।